Hello everyone, my name is Raghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss a paragraph which has been taken from The Hindu newspaper. As it is paragraph synthesis, so we are going to discuss grammatical factors which are associated with this paragraph, and of course what are the new words associated with this paragraph we are going to learn. So straight away let's begin this paragraph and try to learn what it says. तो एक एक करके शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे और जानते रहेंगे कि क्या ग्रामेटिकल फैक्टर्स यहाँ यूज हुए हैं. सो दिस पैराग्राफ हैज बीन टाइटल्ड एसेंशियल ड्राई रन. अब देखिए ड्राई रन का मतलब क्या है, ये कोविड-19 जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है उसके ऊपर है. ड्राई रन का मतलब क्या है, ट्रायल, फ्री ट्रायल जिसे हम बोलते हैं, राइट. तो ट्रायल, ड्राई रन, इस तरह का एक फ्रेजल वर्ब यहाँ यूज हुआ है. आगे की चीजें देखते चलते हैं, तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, राइट. तो ध्यान देते चलिएगा एवरीवन. इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स phase 3 data of 2 COVID-19 vaccines tested by Indian manufacturers are expected to. अब देखिए यहां पर एक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब हमने एक लाइन पहले यहां से हटा दी है और उसे अलग से लिखा है. देखिएगा, are expected to be submitted for emergency use approval if even one of the, देखिए द मेन थिंग इसको अलग करने का यहाँ ग्रामेटिकल पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है, राइट. इसीलिए तो एक बार दोबारा से देखते हैं और समझते हैं. इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में, फेज 3 डेटा ऑफ 2 COVID-19 वैक्सीन्स टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल. यानी 2 वैक्सीन्स हैं, राइट, उनका इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो कि किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड. उन्हें क्या किया जाना है, सबमिट किया जाना है, इस बात की अपेक्षा की गई है, फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल, राइट. देख, आर एक्सपेक्टेड टू, ध्यान दीजिए, आर एक्सपेक्टेड टू, आर इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस. बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब देखिए हम पैसिव वॉइस यूज कब करते हैं, जब या तो वहां पर जो व्यक्ति हो या एजेंट हो बनाने वाला, किसी काम को करने वाला, वो बाई के साथ हो या हो ही ना, राइट. तो देखिए यहां पर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाना है, इसका मतलब एजेंट है, तो इसीलिए हमने यहां किसका यूज किया, पैसिव वॉइस का. और प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये चीज किसके लिए है, एक फैक्चुअल बात है. तो आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल, राइट. आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट बात, कंडीशनल सेंटेंस. जो लोग पहली बार आज पैराग्राफ सिंथेसिस दे रहे हैं, इससे पहले मैंने टेंस का फर्स्ट फेज जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया है, तो मैं आई बटन में उसे मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहां से उसको एक बार देख लीजिएगा. मैंने वहां कंडीशनल सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल वाले को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट. तो पहले देखते हैं, इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन गेट्स. ध्यान दीजिए यहां पर गेट्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है. सीधी बात यह है, हम कंडीशनल सेंटेंस में 2 चीजें देखते हैं. एक हमारा क्या होता है, सिंपल सी बात, कंडीशन. एक होता है रिजल्ट. कंडीशन फिक्स होगी तभी रिजल्ट आएगा, और जो चीज फ्यूचर की ही क्यों ना हो, अगर फिक्स हो जाती है उसे हम किस टेंस से बताते हैं, प्रेजेंट सिंपल से, राइट. इसीलिए इस लाइन को हमने अलग कर दिया. तो इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन्स गेट्स द अप्रूवल, यदि 2 में से एक भी अप्रूवल मिलता है, अ कंट्री वाइड रोल आउट, रोल आउट का मतलब लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, किसी भी नई चीज को प्रसारित करना. रोल आउट टू इम्यूनाइज, ध्यान दीजिए, इम्यूनाइज, इम्यूनिटी प्रदान करना. इम्यूनाइज वर्ब हो गया 2 + V1 इंफिनिटिव. टू इम्यूनाइज द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स स्टार्टिंग विथ हेल्थ वर्कर्स विल बिगिन सून देयर आफ्टर. यानी अगर हम देखें तो अगर एक भी अप्रूवल होता है तो शुरुआत किससे होगी, हेल्थ वर्कर्स से. हेल्थ वर्कर्स उन 4 हाई रिस्क ग्रुप में से हैं, शुरुआत उनमें से होगी और उसके बाद आगे चीजें औरों ग्रुप्स पर टेस्ट होंगी. विल बिगिन सून देयर आफ्टर. देयर आफ्टर मतलब के बाद. देयर आफ्टर यहां क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का, राइट. तो देखिए कंडीशन, रिजल्ट, सीधी सीधी बात है. ये देखिए प्रेजेंट और ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. विल बिगिन सून देयर आफ्टर इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है यहां. तो हैज बीन मतलब पास्ट से अब तक चल रहा है, राइट. मैं आपको ये चीज बता चुका हूं पहले भी, टेंस में भी ये चीज हमने डिस्कस की कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, किसी टाइम पर शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यू है, राइट. तो ध्यान दीजिए, इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन
विद अ वेराइटी ऑफ वैक्सीन्स ईच ईयर। देखिए ईच, एवरी, इन सब के साथ ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इनके साथ नाउन कैसा यूज करते हैं, जनरली सिंगुलर, जो उसके साथ वहां अटैच होगा। क्लियर? तो ईच ईयर and hence has the entire system in place to roll out any new vaccine under the universal immunization program। ये ऑथर क्या कहना चाहता है यहां पर, ध्यान दीजिए कि इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, वैक्सीनेट करता आ रहा है विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन, बहुत सारी वैक्सीन के साथ ईच ईयर, हर साल ऐसा करता है इंडिया, यानी हर साल कोई ना कोई वैक्सीन इंडिया चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट कर ही रहा है, राइट, करता आ रहा है। एंड हैंस हैज द एंटायर सिस्टम इन प्लेस टू रोल आउट, और इंडिया के पास पूरा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके तहत पूरा जो सिस्टम है, सेटअप है, वो है, प्लेस्ड है, राइट, ये उसने वहां बताया। एंड हैज द एंटायर सिस्टम इन प्लेस टू रोल आउट, लॉन्च करने के लिए एनी न्यू वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सिंपल। चलिए भाई आगे देखते हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, लेकिन पहली बार है ऐसा। अब तक हमने क्या देखा है कि बच्चों पर ही वैक्सीन टेस्ट होते आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू पर था उससे बाहर जाकर इंडिया को कुछ नया प्रोग्राम में सेटअप चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बट दिस इज द फर्स्ट टाइम अ वैक्सीन टू बी, देखिए फिर से पैसिव वॉइस, टू बी एडमिनिस्टर्ड, किया जाना है आउटसाइड द प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों के लिए है, एंड स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स। आगे बात वही एडल्ट्स वाली, टू एडल्ट्स इज टू रोल्ड आउट, लॉन्च किया जाना है। यहां भी पैसिव वॉइस यूज हुआ है, इन्फिनिटिव पैसिव, राइट, देखते चलिएगा। सिंस, चूंकि सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम आर न्यू, चूंकि बहुत सारे जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है वो न्यू है। आगे देखते हैं। वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ एडल्ट्स बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिंग, अब देखिए आईएनजी, दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म, बिलोंगिंग, एडमिनिस्ट्रिंग 2 doses ऑफ द वैक्सीन्स अ फ्यू वीक्स अपार्ट, यानी दो डोजेज हैं जो फ्यू वीक्स अपार्ट के बाद, कुछ वीक्स के बाद में किए जाएंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग, देखिए वही आईएनजी फॉर्म चल रहा है, द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग, और दूसरा यहां पर अब क्या है, प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जेरेंड, एनरोलिंग द रेसिपिएंट्स एंड रोलिंग आउट, एनरोल भी करना है और लॉन्च भी करना है, आईएनजी, एंड कंजंक्शन, पैरेललिज्म, रोलिंग आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी सारी चीजें, प्रोसीजर्स ठीक होगा तो डोजेस के हिसाब से कुछ वीक्स के बाद में रेसिपिएंट्स को एनरोल भी करना है और ये वैक्सीन को क्या भी करना है, लॉन्च भी करना है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज राइटली डिसाइडेड टू अंडरटेक, निश्चित ही गवर्नमेंट ने सही रूप से अंडरटेक, यानी किसी भी चीज का अटेम्प्ट करना, अंडरटेक माने अटेम्प्ट करना, डिसाइडेड टू अंडरटेक अ ड्राई रन, ट्रायल, द इम्यूनाइजेशन, अ ड्राई रन फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस चीज को देखने के लिए उन्होंने एक फ्री ट्रायल शुरू करने का डिसीजन लिया है। यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, हैज डिसाइडेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और देखिए राइटली बीच में आ गया, यहां पर एडवर्ब का यूज हो रहा है, राइटली क्या है, एडवर्ब, टू अंडरटेक अ ड्राई रन फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड, फिर से पैसिव वॉइस आ गया है क्योंकि काम कोई और कर रहा है, सारी चीजों का पूरा पैसिव वॉइस है ये, राइट। द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड दिस वीक इन 4 states, यानी जो ट्रायल है वो 4 राज्यों में शुरू होना है इस हफ्ते। कौन कौन से हैं वो राज्य, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात एंड पंजाब। आगे बढ़ते हैं। इट विल अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेस्ट द वैक्सीनेशन प्रोसेस, सिंपल सी लाइन है, अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स को कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को क्या करें, टेस्ट करें, एंड चेक द यूजेस ऑफ कोविन इट या आईटी प्लेटफॉर्म, यानी इसके जो नाम दिया गया है प्लेटफॉर्म का, फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस, यानी पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का क्या करें, जो भी उसका मैनेजमेंट है उसके बारे में सारी जानकारी यूजर्स चेक करते रहें, राइट। Vaccination of the entire management of the entire vaccination process, including, देखिए including यहाँ क्या काम कर रहा है, preposition, including data entry, allocation of date and time, a drill session मतलब mock session होता है ना, drilling session, a mock session sites with
टेस्ट बेनिफिशियरीज, यानी जो भी टेस्ट बेनिफिशियरीज हैं उन सबको मतलब एक प्रकार से टेस्टिंग करना है। सारी चीज वही बता रही है, अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो आपको समझ में भी आ जाएगा। एंड चेक द यूजेस ऑफ द कोविन IT प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डेटा allocation, entry allocation of date and time or drill session sites with test beneficiaries. Clear? चलिए भाई आगे देखते हैं। The linkages between, अब आ गया the most important grammatical point जो मुझे आपको इस पैराग्राफ से समझाना है। हम लोग जानते हैं between का यूज होता है जब हम दो चीजों की बात करते हैं, और among का यूज होता है जब दो से ज्यादा की। बचपन से हम यही सुनते हैं, राइट? जरा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर। The linkages between planning, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, कितनी चीजें हैं? 3। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन प्रॉपर नाउन्स के बीच में हो। यस, जब प्रॉपर नाउन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन होगा तो हम दो से ज्यादा के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं? बिटवीन का। जैसे द हिमालयाज लाई बिटवीन India, China and Nepal. We will not say among. क्लियर? सिंपल सा फैक्टर अभी बताऊंगा और बाकी डिस्कशन हम कब करेंगे? जब प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको समझाऊंगा। क्लियर? बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। तो प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स विल आल्सो बी टेस्टेड, यानी ये सारे प्रोसेस भी टेस्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के थ्रू। तो essential dry run, right, on COVID-19 vaccination drive. तो ये पैराग्राफ था। दिस वाज अ पैराग्राफ which was taken from The Hindu newspaper and I tried to explain you the grammatical concepts and of course what are the words associated with this paragraphs. I hope आज का पैराग्राफ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। So this is all for now. We'll see you in the next session. Thank you so much everyone.